नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर और वैक्सीन कॉन्क्लेव लगातार जारी है न्यूज़ 24 पर। और ये सबसे बड़ा अभियान है हमारा कोरोना वायरस के खिलाफ, क्योंकि कोरोना ने देश दुनिया को परेशान किया है, प्रताड़ित किया है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं, लेकिन अब इसकी काट आ गई है। जी हां, वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन को लेकर राज्य भर में कैसी हैं तैयारियां, वही आज हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। और अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, पहला सवाल मेरा यही है कि मैंने आपको देखा कि आप कई हॉस्पिटल गए, वहां विजिट किया, आपने तैयारियों को देखा है, तो मध्य प्रदेश क्या अब पूरी तरह से तैयार है इस संजीवनी के टीकाकरण के लिए? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार है। हमारा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसकी हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और आज बहुत सुखद बात है कि वैक्सीन का पहला जो कंसाइनमेंट है वो आ गया है। भोपाल में आज हमने उस कंसाइनमेंट को लिया है। मध्य प्रदेश में 4 जगह ये जाना है। आज भोपाल में आया है, दोपहर के बाद करीब 4 बजे इंदौर में पहुँचेगा, शाम को 6 बजे जबलपुर और कल ग्वालियर में पहुँचेगा। टोटल 5,06,050 डोज हमें मिलने वाले हैं, जिसमें से 94,000 का हमें पहला भोपाल का कंसाइनमेंट मिल गया है। सर, राज्य की जनता टकटकी लगाए काफी लंबे समय से, यह देश दुनिया इंतजार कर रहा है, अब वो पल आ गया है। तो सर, हर एक व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचे, ये टीका लगे संजीवनी का, इसकी तैयारी क्या है सर? देखिए, पूरी तैयारी है। हमारा ड्राई रन एकदम सक्सेसफुल हुआ है। हम पहले फेज़ में हमें लगभग 4,31,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाना है, लगभग 4.5 लाख लोगों को, जिसमें शासकीय भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी हैं। उसकी लिस्ट पूरी बनकर तैयार है। वैसे तो हमारे यहाँ लगभग 1100 सेंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा, पर पहले फेज़ में 302 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन होगा। हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग हो चुकी है। ड्राई रन हमारा एकदम सक्सेसफुल हुआ है। हर सेंटर पर 5 हमारे वैक्सीनेटर अधिकारी रहेंगे और उसके माध्यम से ये वैक्सीन का प्रोग्राम 16 तारीख से शुरू होगा। और सर, राज्य की अगर जनसंख्या के हिसाब से हम बात करें तो कितनी, क्योंकि 2 वैक्सीन हैं, एक कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, तो कितनी डोजेस की हमें जरूरत पड़ने वाली है ताकि कोई व्यक्ति इससे छूटे ना, हर व्यक्ति तक ये, चाहे कितनी भी दूर दराज क्यों ना हो, वहां तक ये टीका पहुंचे, उनको लगे? देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार से हमें गाइडलाइन मिली है उसमें पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होना है। दूसरे चरण में जो हमारे फ्रंट लाइनर कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे पुलिस के हमारे जवान हो, अधिकारी हो, या ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना की लड़ाई लड़ी है या आगे भी कोरोना की लड़ाई उन्हें लड़ना है। और तीसरा चरण होगा जो 50 साल से ज़्यादा है और जो कोमॉर्बिडिटी के हैं। तो जैसे जैसे हमें क्राइटेरिया की लिस्ट मांगी जाएगी, हम वो केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएंगे। और सर, सबसे बड़ी अभी चुनौती क्या है, क्योंकि अब पुणे सीरम इंस्टीट्यूट से ये वैक्सीन लगातार आ रही है, हैदराबाद से वैक्सीन आ रही है, तो इसको अभी, क्योंकि 16 तारीख से पहले इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, तो कोल्ड स्टोरेज की क्या व्यवस्था की गई है? कहां पर इन वैक्सीन को रखा जा रहा है? कैसी व्यवस्था है, कैसी ये प्रक्रिया आगे चलने वाली है ताकि अन्य जिलों में आसानी से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, इसकी सप्लाई हो सके? तो वैन्स की क्या व्यवस्था है? देखिए, केंद्र सरकार के निर्देश पर हमें जो कोल्ड चेन बनाने के दिशा निर्देश दिए थे वो हमने पूरी तरह से कर लिए हैं। कोल्ड चेन 2 स्तर पर रहेगी। एक तो जहाँ पर स्टोरेज होना है और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसको जो वैक्सीन का नियत तापमान है वो मेंटेन रहे, इसकी पूरी व्यवस्था करनी है। तो हमारे सभी तरह की कोल्ड चेन को हमने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। और आज तो हमारा भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में हमारा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना था, जो नीचे के ज़िलों में जाना था, वो भी हो गया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं, कहीं कोई गफलत की स्थिति नहीं है। सर, ये जो ट्रेनिंग के दौरान पूरी प्रक्रिया भी देखिए, ड्राई रन का भी जिक्र आपने किया, यानी कि जिनका पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिन लोगों का, उन्हीं का नंबर आया है और आएगा, और जिनका नहीं हुआ है तो फिर उनको कैसे इंक्लूड किया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान?
नहीं, जैसा मैंने बताया कि ये सब एक मापदंड बना है, अलग अलग क्राइटेरिया बना है, जैसे जो व्यक्ति क्राइटेरिया में आएगा उसको लगाया जाए। सर, 2 बूंद जिंदगी की समझाने में बहुत लंबा वक्त लग गया था। अब ये तो सवाल है कोरोना को मारने का, वैक्सीन का, तो इस स्तर पर क्या राज्य सरकार की तैयारी है, ताकि, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों की ये मानसिकता है कि कोरोना तो है ही नहीं तो वैक्सीन हम क्यों लगवाएं? नहीं, देखिए, इसीलिए जैसे जैसे मैं बधाई दूंगा मोदी जी को। देखिए, जैसे जैसे इस पूरी वैक्सीनेशन की लिस्ट बनाई जाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही साइंटिफिक है। देखिए, सभी हेल्थ वर्कर्स को मालूम है कि कोरोना है, वो कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको ये बताने में कहीं कोई दुविधा नहीं है कि कोरोना क्या है और वैक्सीन क्या है। सेकंड फेज में वो लोग रहेंगे जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, और ये दोनों जब तक चरण पूरे होंगे तो देश में इतनी अवेयरनेस है। और मैं मीडिया को, आपको सबको बधाई दूंगा कि कोरोना के मामले में तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जानता है और उसकी जो सहूलियतें हैं, जो गाइडलाइन है, उसका पालन भी कर रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोरोना किसी गांव के क्षेत्र वाले किसी व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होगा, या वैक्सीन को लेकर उसको ये मालूमात नहीं होंगे कि वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन के माध्यम से हम कोरोना से बच सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी हमें एक्सरसाइज करनी होगी। या ऑलरेडी सबको मालूम है, जन जागरण है, पर उसके बाद भी जन जागरण की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को बताया जाएगा। और सर, इमरजेंसी की स्थिति में क्या व्यवस्था है? जैसे दूर दराज के जो इलाके हैं, गांव हैं, शहरों में तो व्यवस्थाएं हैं, वहां पर तो सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन खास तौर पर वो ग्रामीण इलाके जिसको वैक्सीन लगी है, अगर कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला, कुछ ऐसी आपात स्थिति हुई, तो क्या हमारी पूरी तैयारी है कि तुरंत गाड़ी जाए और उस व्यक्ति को लेकर आए, हॉस्पिटल में एडमिट कराए, अंडर ऑब्जर्वेशन उसको रखा जाए? हमारी पूरी व्यवस्था है। जैसा मैंने कहा कि हर वैक्सीनेशन सेंटर में आइडेंटिफिकेशन, उसको एनरोलमेंट, वैक्सीन लगाना, आधे घंटे तक हितग्राही को बिठा के रखना, और भगवान ना करे AEFI की ज़रूरत पड़ती है, यदि उसको कोई दुष्प्रभाव होता है तो उसको पूरा इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये सब व्यवस्थाएं हैं, ये पूरे देश का एक प्रोटोकॉल है, उसी प्रोटोकॉल को हमने भी पूरी तरह निभाया। और सर, ये सवाल दर्शकों के लिए है कि जैसे अगर मुझे वैक्सीन लेने के लिए जाना है सबसे पहले अस्पताल सेंटर, तो मुझे किस तैयारी के साथ जाना होगा? मुझे डरने की बिल्कुल आवश्यकता तो नहीं है, और वो पूरा प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि दर्शक सुन रहे हैं आपको, वो जानना चाहेंगे कि अगर जाएं तो किस तैयारी के साथ जाएं, किन बातों का वहां पर ख्याल रखना होगा, कोई ऐसी चिंता की बात तो नहीं होगी वहां पर? कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत सकारात्मक मानसिकता के साथ हम वैक्सीन लगवाने जाएं। जैसे ही आपको नियत समय का और आपको जहां वैक्सीन लगना है उसका जैसे ही SMS आता है, आप समय पर पहुंचिए, उस स्थान पर पहुंचिए और वैक्सीन लगवाइए। और मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से साइंटिफिकली, वैज्ञानिकों के मतानुसार एकदम सेफ वैक्सीन है, और इस वैक्सीन के माध्यम से हम कोरोना को हराएंगे। तो सर, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं, किन किन चैलेंजेस का सामना आप कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि मोदी जी की सरकार ने जितना अच्छा इंतज़ामात किए हैं और जैसी तैयारी की है, उसमें हमने हर तैयारी को चौक चौबंद किया है। चुनौती बस यही है कि पूरी तरह से अच्छे से वैक्सीनेशन हो जाए, और वो अच्छे से होगा। मैं आपके माध्यम से जनता को यही अनुरोध करूंगा कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, किसी बहकावे में नहीं आए, किसी गफलत में ना आए, और जिन जिन कैटेगरी के लोगों को SMS मिलता जाए वो वैक्सीन लगवाने आए, पहला डोज भी लगवाएं, दूसरा डोज भी लगवाएं, और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। और सर, ये कोविन ऐप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, ये किस तरीके से मध्य प्रदेश में रोल प्ले करेगा? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो IT सॉल्यूशंस का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो उपयोग केंद्र सरकार ने किया है वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। अपलोडिंग से लेकर और मॉनिटरिंग तक पूरी तरह से ये ऐप फुल प्रूफ है। कोई यदि
हितग्राही के डेटा की बात है तो वो भी इसमें दर्ज होगा, और सेंटर पर रखी हुई वैक्सीन की जो जो टेक्निकलिटी है उस पर भी पूरी नज़र रखेगा। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है और इसके माध्यम से वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से। और सर प्राथमिकता में क्या रहेगा? अभी आपने फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात की, उसका तो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है फ्रंटलाइन वर्कर्स की, और उसके बाद आम आदमी तक ये वैक्सीन पहुंचेगी? मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले फेज में हमें लगभग 4.5 लाख लोगों को हम वैक्सीन लगाएंगे, और उसके बाद जैसे जैसे क्राइटेरिया की लिस्ट आएगी वैसे वैसे लिस्ट को हम बनाएंगे। सर कई आम व्यक्ति के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसी अफवाहें हैं, हालांकि पीएम भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कई लोग इस डर से कि साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, किसी के मन में यह भी सवाल है कि जी हमें तो कोरोना हुआ ही नहीं है तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं, उनको सेंटर तक आप कैसे लेकर आएंगे? और फिर एक वैक्सीन की कीमत का भी सवाल है, दूसरी तरफ रोजगार भी लोगों का चला गया है, कैसे ये सब मैनेज होगा? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे ऐसे विघ्न संतोषी हैं जो सकारात्मक माहौल को नकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं, पर आदि अनादि काल से आपने देखा होगा कि इस तरह के विघ्न संतोषियों को इस देश में कभी भी तवज्जो नहीं दी जाती। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, जो धर्म के और जाति के विभेद के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते, उन्होंने कोशिश की थी कि वैक्सीन या वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंट्रोवर्शियल किया जाए। पर हमारे लिए ये सुखद बात है कि हर भ्रम का, हर कन्फ्यूजन की अपनी आयु होती है, और वैक्सीन के मामले में जो जो भ्रम पैदा किया गया है उसकी आयु पूरी हो गई है। जनता सकारात्मक रूप से वैक्सीन को अपनाने के लिए पूरी तैयार है। सरकार की पहल, वैज्ञानिकों की दक्षता और मोदी जी का नेतृत्व निश्चित रूप से इस देश को एक नए आयाम तक अब सर यहाँ पर मैं कोवैक्सीन को लेकर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इसका 3rd ट्रायल चल रहा है, हालांकि इसकी भी जो खेप है उसकी भी डिलीवरी हो गई है। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी डिमांड की गई है दोनों वैक्सीन की, कितनी खेप और दी जाएगी? क्योंकि एक टीका अगर कोवैक्सीन का लगा है तो दूसरा टीका भी फिर कोवैक्सीन का ही लगेगा। देखिए दोनों डोज एक ही वैक्सीन के होंगे, पर यह कहीं कोई विवाद का विषय नहीं है कि कौन सी वैक्सीन आएंगे। दोनों वैक्सीन सेफ हैं, दोनों सुरक्षित हैं, और जैसे जैसे अवेलेबल होगा केंद्र की सरकार हमें भेज रही है वो भेजेगी, हम उसको निष्पादित करेंगे, उसको लगाएंगे। और सर ट्रैकिंग सिस्टम फिर किस तरीके से काम करेगा, कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा तमाम जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, और क्या एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था है पूरी? जैसा मैंने बोला कि आईटी सॉल्यूशन जो है, कोविन का जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग। और कोई सर जरूरी बात आप प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहें, टीकाकरण से संबंधित कोई ऐसी बात जिसका ध्यान रखना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है? मुझे लगता है कि हम सब पूरी शिद्दत के साथ पूरे सकारात्मक माहौल में वैक्सीन को लगवाएं। जिस कैटेगरी के लोगों की जब नंबर आएगा वो तैयारी के साथ। ठीक है सर, यानी कि अभी वैक्सीन को स्टोर करने की पूरी व्यवस्था है, और उसके बाद जब ये वैक्सीन स्टोरेज से निकलेगी तो सर सबसे पहले कहां कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रही है, और वहां पर शुरुआत होगी 16 तारीख को, क्योंकि उस दिन का, क्योंकि शुभ दिन है, वो बड़ी राहत भरा दिन है सर। देखिए 16 तारीख को सभी जगह एक साथ ये वैक्सीन लगना शुरू होगी, और जैसा मैंने कहा कि सभी स्थानों पर 302 स्थानों पर नियत समय पर हमारी वैक्सीन पहुंच जाएगी। और जितनी भी गाड़ियां सर लगाई गई हैं सब में पर्याप्त टेम्परेचर है? एकदम आप बेफिक्र रहिए, पूरी तरह कोल्ड चेन को मेंटेन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पूरी तैयारियां हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए अभी क्या है, स्टोर करने की पूरी व्यवस्था है, फिर वहां से कोल्ड स्टोरेज से जो वैक्सीन है, जी हाँ संजीवनी का जो टीका है वो निकल कर तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है, जिन लोगों ने पंजीकरण कराया है वो आए, आराम से टीका लगवाएं संजीवनी का, इस वैक्सीन का, उसके बाद आपको ऑब्जर्व भी किया जाएगा। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो फिर सरकार की पूरी व्यवस्था है, तुरंत आपको हॉस्पिटल लाया जाएगा, वहां पर आपकी देखरेख होगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि ट्रायल के दौरान जो नतीजे आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारा मकसद यही है, जिस तरीके से ये खास पेशकश हम लेकर आए हैं, वैक्सीन
जिस तरीके से संजीवनी का काम कर रही है, उसी तरीके से हमारा मकसद यही है कि आने वाला पल, आने वाले दिन सब कुछ सुगम रहे, आपकी जिंदगी पहले जैसी हो जाए और तस्वीर बहुत खूबसूरत उभर कर सामने आए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।